ये क्रोध आता ही क्यों है, ऐसा सोचते हो मित्र? तुम्हें ये पता होना चाहिए मित्र कि ईश्वर ने इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया है। फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जीव हो, वस्तु हो या भावना, यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। समस्या क्रोध नहीं है मित्र, समस्या है क्रोध का अनियंत्रित होना। जहाँ तुम्हें यही नहीं पता हो कि क्रोध में तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और उसके परिणाम क्या होंगे। और ऐसी परिस्थितियों में तो केवल क्रोध ही नहीं, कुछ भी हानिकारक ही होगा। वास्तव में देखा जाए तो क्रोध बहुत काम की भावना है। यदि तुम इसे समझ लो और इस पर नियंत्रण ले आओ, तुम्हारा क्रोध पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि इससे किसी का भी अहित यानी नुकसान न हो। क्रोध भावनाओं का उबाल है जो प्रायः उस व्यक्ति के प्रति आना चाहिए जिसकी आप बहुत चिंता करते हो और वो अपना अहित किए ही जा रहा है, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा। एक उदाहरण से समझते हैं मित्र। मान लीजिए एक बच्चा बार बार घर से दौड़कर सड़क की ओर जा रहा है। उसकी माँ उसे रोकती है, वो थोड़ी देर रुकता है और पुनः चल देता है। उसकी माँ कई बार उसे प्रेम से समझाती है लेकिन वो नहीं मानता और अंत में माँ उसे डांट देती है और बालक रुक जाता है। उस समय बालक को बहुत बुरा लगता है, वो रोता है इस दुख से कि उसकी माँ ने उसे डांट दिया, क्योंकि वो समझता नहीं। वास्तव में उसे डांट के ये समझाया गया है कि वो गलत जा रहा था। यहाँ याद रखना जरूरी है मित्र कि बालक को पहले प्रेम से समझाया गया। तो वास्तव में क्रोध ऐसी भावना है जिसका प्रयोग आपको सबसे अंत में और अत्यंत आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम गौर करो मित्र तो सामान्य स्थितियों में आपका सामान्य व्यवहार ही पर्याप्त होता है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये तो बालक की बात है, सामने वाला व्यक्ति बालक नहीं हो तो मित्र बात यह है कि क्रोध अनभिज्ञों को समझाने का एक माध्यम भर ही है, मगर जो स्वयं को ही समझदार मान बैठा है, अर्थात वो व्यक्ति जिसे पता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं रुकना चाह रहा, तब वहां अपनी भावनाओं को व्यर्थ करने का कोई अर्थ नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेम या क्रोध सब समान है। वास्तव में मित्र उसकी समस्या समझने की नहीं अपितु अहंकार की है। वो अपने दंभ में होता है और अहंकार स्वयं ही नष्ट होता है। वो अहंकार जब तक टूट नहीं जाता तब तक खत्म नहीं होता। तो यदि आपका कोई अपना है या पराया, क्रोध भी आप किसी पर सदैव नहीं कर सकते, आप केवल अपना प्रयास ही कर सकते हो मित्र। और व्यक्ति फिर भी ना माने तब आप समझ जाइए कि वो अपनी नियति की ओर जा रहा है। ऐसे में आप समझदार बनिए और प्रतीक्षा कीजिए। यदि आपके क्रोध का कारण उसकी चिंता थी, या कहूं कि आपकी नीयत साफ है, तो अहंकार समाप्त होने पर उस व्यक्ति को बोध अवश्य होगा और वो व्यक्ति वापस आएगा। और रही बात क्रोध की मित्र, तो ये भी एक भावना ही है जिसका प्रयोग भी अन्य भावनाओं की तरह पवित्रता से और कल्याण हेतु ही होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप इसका प्रयोग नियंत्रण और साफ भावना से करें। किसी के उकसावे में आकर अपनी भावनाएं व्यर्थ ना करें। जैसे आप सभी से प्रेम नहीं करते, सामान्य रहते हैं, वैसे ही क्रोध भी मत कीजिए। प्रेम की भावना आसान है और वो सबसे सुंदर भावना है जिसे आप मुस्कुराते हुए अपने व्यवहार में शामिल कर सकते हो। प्रेम और क्रोध में समानता यही है कि ये आप हमेशा नहीं करते, सभी से नहीं करते, व्यर्थ में नहीं करते मित्र। और अंतर ये है कि प्रेम सबसे पहले आपके व्यवहार में शामिल होना चाहिए और क्रोध सबसे अंत में, वह भी जब आवश्यकता हो तब, और अधिकांश लोगों के प्रति कभी नहीं। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे।